अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्राउनी, और ब्राउनी बहुत मज़ेदार बनने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा और कोई भी मिस ना कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी रेसिपी को पूरा देखिएगा। बहुत ही सस्ते में बनने वाली है। कोई बिज़नेस करना चाहता है घर से बैठ के फूड पांडा के साथ, तो ब्राउनी बेच के आसानी से कम पैसों में मुनाफा कमा सकता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो है वो एक खाली बाउल ले लिया है और हमने एक कप ले लिया था जिसमें हमने मेजरमेंट करना है सारा का सारा सामान। तो यहाँ पे हमने 2 कप जो है वो मैदा ले लिया है। ठीक है, 2 कप हमने मैदा लिया है और 50 ग्राम हमने कोको पाउडर ले लिया है, जो पूरा पैकेट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बहुत ही सस्ती और मज़ेदार ब्राउनी बनने वाली है, तो कोई भी वीडियो को स्किप ना करे, तो लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 कप मैदे के साथ 2 कप चीनी ऐड ले लेनी है, क्योंकि 2 कप मैदा है तो 2 कप चीनी लेनी है। अगर आपने कम ब्राउनी बनाना चाहते हैं तो 1 कप मैदा 1 कप चीनी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट लेना है। ठीक है, सॉल्ट हमने पिंच के हिसाब से 1 पिंच 1 चुटकी जो है ना वो आप सॉल्ट ले लें। और यहाँ पे हमने जो छोटी स्पून होती है ना, टी स्पून, वो हमने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड किया है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड किया है। और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है बड़ी बड़ी चम्मच बेकिंग सोडा की डाली है। तो यहाँ पे हमने मीठा सोडा भी डालना है, 1 चुटकी ही पिंच के हिसाब से। और 1 कप हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। जी, आप देख रहे हैं कि अभी हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, तो आगे चल के हम मिक्स करेंगे। पहले हम हर चीज़ इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और ये बिल्कुल भी ऐसा होता है कि फ़्लफ़ी और मज़ेदार इतनी ज़बरदस्त बनने वाली है कि आप लोग ख़ुद कहेंगे अरे वाह। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर 4 एग्स ऐड कर देना है, ताकि जो है 2 कप मैदा और 2 कप चीनी के साथ हमने 4 एग ले लेने हैं। मतलब अगर आपने 1 कप मैदा की मेजरमेंट करनी है तो आपने 2 एग्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 कप जो है वो दूध भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 कप दूध आप नीम गर्म करके भी ऐड कर सकते हैं, ठंडा ना ही डालें तो अच्छा है, बहुत गर्म भी नहीं डालना। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं इम्तियाज़ की कॉफ़ी, 1 चम्मच भर के आप इसमें कॉफ़ी भी ऐड कर दें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस बाइकॉट इसराइल हमने करना है, तो हमने नेस्ले की कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। तो ये सब चीज़ें अब हम करेंगे स्पैचुला की मदद से मिक्स। इसे हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर बीटर यूज़ करेंगे। मैंने अक्सर वीडियोस में सुना है और लोग कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बीट कर लेना चाहिए, पहले एग्स और शुगर को बीट कर लें, उसके बाद आप डालें और फिर बीटर यूज़ ना करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम बनाते हैं और बहुत ही मज़ेदार ब्राउनी बनती है। तो ये हमने 2 से 3 मिनट में स्पैचुला की मदद से हर चीज़ मिक्स कर ली है। अब हम इसके अंदर जो है वो बीटर यूज़ करेंगे। इसके बाद ये हमने बीटर स्टार्ट कर लिया है। तो बीटर हमने इसके अंदर तब तक स्टार्ट रखना है जब तक जो है वो इसके अंदर जो चीनी है ना बिल्कुल हल ना हो जाए। चीनी की एक निशानी है कि जब तक वो बिल्कुल अच्छे से बीट नहीं होगी तो उसकी आवाज़ आती रहेगी, जिससे क्रिच क्रिच की आवाज़ आती है ना, तो इस टाइप की इसके अंदर से आवाज़ आती रहेगी। जब इसी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपका जो बैटर है, मिक्सचर है, वो अच्छे से बीट हो चुका है। तो ये इसकी ख़ासियत है कि इसकी जो क्रीमी फॉर्म है उसके अंदर से आवाज़ नहीं आती, बस ये बीट कर रहा होता है। तो इस मीन ये फ़ाइनल हो गया है, ये बीट हो चुका है। तो अब हम जो है इसको बीट कर लेते हैं जब तक ये बीट नहीं होता। तो ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको एक और बात बताना चाहते थे कि अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो आसानी से किसी बड़े देश के अंदर कोई छोटा जो सांचे होते हैं जिसमें केक बनते हैं उसमें भी डालकर पकने के लिए ढक कर रख सकते हैं 45 मिनट्स के लिए, कोई इशू नहीं है। अभी हम ओवन में रेडी कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट जो है वो ऑयल लगा के, बटर पेपर हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि इजीली जो ग्लास की डिशेस होती हैं उसके अंदर से बाहर निकल आती है ब्राउनी, कोई इशू नहीं होता। तो आप जो है देश की वगैरह में डालें या किसी सांचे में डालें तो उसमें बटर पेपर लाजमी लगा लीजिएगा। तो ये हमने अंदाज़ा करके डिशेस में डाल लेना है, क्योंकि हमने 2 डिशेस के हिसाब से इसका जो है वो बैटर बनाया था कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राउनी जो है हमारे पास रेडी होने वाली है। तो आपको दिखा रहे हैं। तो हमने हिसाब से डाल दिया है कि थोड़ी सी ऊपर जगह भी होनी चाहिए कि उसने जो पकने के बाद फूलना है, तो इतनी जगह हो के आराम से जो है ब्राउनी पक सके। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अपने घर में
जो है वो किसी बड़े देश के अंदर भी आराम से ब्राउनी घर रेडी कर सकते हैं। ठीक है, घंटे के अंदर 1 आवर में 45 मिनट्स में आपके पास बिल्कुल रेडी होगी ब्राउनी। तो हमने पहले ही ओवन को जो है वो चला दिया था ताकि थोड़ी सी हीट हो जाए। तो हम इसके अंदर जो है वो डिशेस लगा दें। तो यहाँ पे हमारी जो ब्राउनी की डिशेस हैं वो रेडी हो गई थी। तो अब हमने इसके अंदर ओवन के अंदर लगा दिया था। तो ओवन की भी जैसे हम कहते हैं ना मीडियम आंच करनी है, हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, क्योंकि वो फिर आपको पता है कि बाहर से पकता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो जब आपकी ब्राउनी, ये देखें माशाल्लाह से हमारी ब्राउनी बिल्कुल रेडी है। तो ये हो गई थी 30-35 मिनट्स तक रेडी हो गई थी, या इतना ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ग्लास डिशेस थी और ओवन था। तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन तैयार हो गई। तो साथ आप इसको स्टिक से चेक कर सकते हैं अंदर तक कि ये पक चुकी है या नहीं। किसी के पास स्टिक ना हो तो वो नाइफ़ से यूज़ कर ले, नाइफ़ को अंदर केक के अंदर लगाए और उससे पता लग जाएगा कि वो बाहर खाली आएगी। तो इट्स मीन कि वो बिल्कुल ही अच्छे से पक चुकी है। तो ये ब्राउनी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम कट करके आपको दिखाते हैं कि ये कितनी जो है वो बेहतरीन पक चुकी है और कितनी जो है वो सॉफ्ट है, क्योंकि आपको भी तो दिखाना है ना कि क्या रिज़ल्ट था इसका। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म की ब्राउनी हमारी रेडी है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, गरम गरम ब्राउनी आइसक्रीम के साथ खाएं, हा हा क्या मज़ा आता है। पर अगर आप लोग आइसक्रीम नहीं खाना चाहते और सिर्फ ब्राउनी खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। यहाँ पे हमने चॉकलेट सीरम रेडी कर लिया था। ठीक है, चॉकलेट सीरम की रेसिपी किसी को चाहिए हो या आप लोग चाहते हैं कि हम अपलोड करें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट ये भी करके बताइएगा कि किसने ब्राउनी जो है वो ट्राई की है, किसी को अच्छी लगी है या नहीं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये चॉकलेट सीरम अब हमने इसके ऊपर जो है वो लगा दिया है ताकि जो है वो ब्राउनी का जो लुक है वो बहुत अच्छे से आपको नज़र आए और हम पेश कर सकें। तो यहाँ पर जो है यही सेम कोटिंग जो है वो डोनट्स पर भी होती है। अब हमने स्प्रिंकल्स के ऊपर थोड़े से कर दिए हैं और हमने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट और इस तरह से हमने इसको गार्निश करना है और बहुत प्यारा सा लुक दे देना है। ऐसे ही सेम हम डोनट्स के साथ भी करते हैं, उसकी भी कोटिंग सेम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसको बहुत खूबसूरत सा जो है वो प्रेजेंट किया है, ताकि आपने अगर किसी को सेल भी करनी है या घर से बैठ के आप चाहते हैं कि आप जो है ये कारोबार करें तो बहुत ही आसानी से आप जो है वो इस तरह से डेकोरेट करके सेल आउट भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे से बन गई थी और इतना टाइम भी नहीं लगता। यहाँ पे बच्चे हमें तंग कर रहे थे क्योंकि आपको पता है बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट डिश होती है ये। तो हमने बनाई थी बच्चों के लिए, पर ये आप आसानी से जो है वो सेल कर सकते हैं इस चीज़ को। इसमें टाइम भी नहीं लगता और मुनाफा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग आपको पता है मीठे के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो लोग बहुत अच्छे से ख़रीदते हैं। घर की चीज़ तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। एंजॉय।